सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस यू बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक अपडेट दे दूं कि आपके बहन लारावेल सीखी हुई है और मैंने लारावेल 7 दिन के अंदर अंदर सीखी थी। विद इन 7 डेज मैंने लारावेल को ग्रिप कर लिया था और मैं लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। और अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रैंडम लारावेल की 2000 वीडियोस देखी हैं उसके बाद मैंने एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट अपना बनाया और मैं कहना शुरू कर दूं मुझे लारावेल आ गई है। नहीं भाई, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है कंपनी के अंदर बैठ के। 7 दिन के अंदर अंदर मैंने लारावेल सीखी। उसके बाद मैं गया ऑफिस और मैंने जाके कहा मुझे लारावेल आती है और मैं लारावेल की टीम के अंदर भी काम करना चाहता हूँ, आप मुझे उसका काम दे दिया करो। तो उन्होंने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने बोला भाई टेस्ट ले लो, अगर मैं क्लियर करता हूँ तो आप मुझे काम दे देना वरना मुझे सिखा देना, मैं सीखने के लिए भी विलिंग हूँ। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया जो कि मैंने क्रैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा आप लारावेल की टीम के अंदर भी काम कर सकते हो। तो अब मैंने 7 दिन के अंदर अंदर लारावेल कैसे सीखी। जिन लोगों को आप कहते हो कि भाई ये बहुत क्विक लर्नर है, ये चीज़ों को जल्दी पिक कर लेता है, वो लोग ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि वो जल्दी सीख लेते हैं चीज़ों को, आज हम लोग वो सब चीज़ें डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। इनमें से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको दुनिया मानती है कि हाँ ये वैलिड पॉइंट्स हैं और ये लाजमी है कुछ भी नया सीखने के लिए, और एक पॉइंट ऐसा है जो कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। Oh shit. Here we go again. उसको मानो या ना मानो आपकी अपनी चॉइस है। तो पहले आपको वो 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको दुनिया मानती है, और ये 4 पॉइंट्स एक्चुअल में आपकी असाइनमेंट है। कोई भी नई चीज़ सीखने से पहले आपने इन 4 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना होता है जब भी आपने कोई नई चीज़ सीखनी है। पहले तो मैं आपको वो 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उनकी एग्जांपल दूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो कॉपी पेंसिल पकड़ के चारों पॉइंट्स लिख लो, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, याद नहीं रहेंगे। और साथ साथ मैं आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एग्जाम्पल्स भी दूंगा ताकि आपको बात क्लियर समझ आए किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा फ्लटर के अंदर से, रिएक्ट के अंदर से, जावास्क्रिप्ट के अंदर से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कुछ भी नया सीखना है तो क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको चारों पॉइंट्स की हेडिंग बता दूं, जो कि 4 जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी हेडिंग पहले बता दूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दो, सारी कॉन्टेक्स्ट में बात जो हो रही है वो सारी समझा दूंगा। तो पहला पॉइंट है, जब भी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आपका पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का जो आपने इसका आंसर फाइंड करना है कुछ भी नया सीखने से पहले, वो ये है कि आपको पता है कि इस लैंग्वेज में ये होता है और आपने इसमें से ये सीखना भी है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको पता भी है कि हाँ इस लैंग्वेज के अंदर ये काम होता है और आपने ये सीखना है। ये है आपका पहला पॉइंट, चीज़ का पता भी है, उसको सीखना भी ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ इस फ्रेमवर्क में, इस लैंग्वेज में जिसका आपको पता है पर वो सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपने साइड पे लिख लेना है। एक ऐसी चीज़ जिसका आपको पता है कि हाँ ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये काम होता है पर उसको सीखना इतना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आपको पता ही नहीं है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम भी हो सकता है पर ना ही उसको सीखना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, ना तो आपको पता है कि यार इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम हो सकता है या नहीं, पर उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब चारों पॉइंट्स की आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को भूल गए हैं, जिन लोगों ने साथ साथ लिखा नहीं है, नोट नहीं किया, दोबारा से चारों पॉइंट्स मैं रिपीट करने लगा हूँ। ऐसी चीज़ जिसका आपको पता है और उसको सीखना भी ज़रूरी है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपको पता है एक चीज़ का कि हाँ ये इस फ्रेमवर्क में होती है पर उसको सीखना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऐसी चीज़ जिसका आपको पता ही नहीं है कि ये इस फ्रेमवर्क में हो सकता है पर उसको सीखना भी ज़रूरी नहीं है। चौथा पॉइंट, आपको पता ही नहीं है कि इस फ्रेमवर्क में ये काम हो सकता है पर उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इन चारों पॉइंट्स के मैं आपको देता हूँ एग्जांपल्स के ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था, पता है आपको कि हाँ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस फ्रेमवर्क में ये काम होता है और इसको सीखना भी ज़रूरी है। आपको पता है, वो कैसे पता है? फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या आप फ्लटर डेवलपर हो, आपको पता है स्क्रीन के ऊपर बटन बनाना आपका काम होता है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करोगे आपको स्क्रीन के ऊपर बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन कैसे बनेगा, बटन स्टाइल कैसे होगा, उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करोगे, ये सारा सीखना ज़रूरी है अब। तो ये था आपका पहला पॉइंट, आपको पता है ऑलरेडी कि हाँ ये यार बटन बनाना होता है, मैंने हर प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर बटन बन जाता है इस वाली लैंग्वेज के अंदर, और वो कैसे बनता है ये आपको नहीं पता तो ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल, आपको पता भी है चीज़ का कि हाँ इसके अंदर डूएबल चीज़ है और लाजमी चीज़ है और उसको सीखना भी ज़रूरी है, तो उसको आपने लाजमी सीखना है। ये वाले आप सारे पॉइंट्स लिख लोगे कि मैंने बटन बनाना सीखना है, मैंने कंटेनर को स्टाइल करना सीखना है, इनपुट फील्ड्स बनानी सीखनी है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स आप अपने लिख लोगे अपने पहले पॉइंट के अंदर, जो कि आपको पता है कि हाँ ये काम होता है इस लैंग्वेज के अंदर और ये आपने सीखना भी है। दूसरा पॉइंट है, आपको पता है कि हाँ यार ये काम होता है इस लैंग्वेज के अंदर पर उसको सीखना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके डिस्पोज मेथड्स हो गए। डिस्पोज मेथड आपको पता है कि हाँ यार
आपने एक पर क्लास बनाई थी या आपने ऊपर कोई वेरिएबल बनाया था, कोई आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया था, अब आपने उसको डिस्पोज करना है, तो आप उसको डिस्पोज ना करो। अब ये सीखो ही ना कि उसको डिस्पोज कैसे करना है। अब सीखना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखना। ये वो चीज़ें हैं जो एज ए बिगिनर आपने नहीं सीखनी। जब आप कोई प्रोजेक्ट करोगे या जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे बैठोगे, ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम आप लोग ये चीज़ें सीख जाओगे। तो आपको पता है कि हाँ डिस्पोज हो जाती हैं चीज़ें, पर उसको सीखना नहीं है कि यार फ्लटर के अंदर डिस्पोज कैसे करना है। ये सीखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल यानी कि इनिट स्टेट हो गया आपका, यानी कि जैसे यूज़र सबसे पहले आपके पेज के ऊपर आएगा, जो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाता है बिना यूज़र के कहीं पे क्लिक किए। जब भी यूज़र स्क्रीन के ऊपर आएगा तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। फ्लटर के अंदर इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, इनिट स्टेट के अंदर। तो इनिट स्टेट की वर्किंग आपको भी सीखना ज़रूरी नहीं है। ये वो चीज़ है जो आप टाइम के साथ सीख जाओगे। आप सिर्फ अभी के लिए बेसिक चीज़ें सीखोगे, यानी आपको पता है कि हाँ यार ये काम हो सकता है, पर आपने उसको सीखना नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं है, टाइम के साथ साथ सीख जाओगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये काम इस लैंग्वेज के अंदर हो भी सकता है और पर उसको सीखना भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्लटर के अंदर आपको पता है कि हम 12 जगह की ऐप्स बना सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ, फ्लटर का एक कोड आप करो और उससे जो बिल्ड बनेगी वो 12 जगहों के लिए बनेगी। प्ले स्टोर के लिए बन जाएगी, ऐप स्टोर के लिए बन जाएगी, आपकी डिजिटल वॉच जो होती है उसके लिए ऐप बन जाएगी, आपकी कार्स के अंदर जो एंड्रॉयड पैनल्स लगे होते हैं उनके लिए आपकी ऐप बन जाएगी, विंडोज़ के लिए बन जाएगी, मैक ओएस के लिए बन जाएगी। अब ये वो चीज़ें जिनका आपको पता नहीं है कि यार वो 12 प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जहाँ की मैं ऐप बना सकता हूँ फ्लटर के थ्रू एक सिंगल कोड से। पर आपको ये सीखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है इस चीज़ की। मार्केट में डिमांड है सिर्फ एंड्रॉयड और iOS की। ना तो अब आपको पता है वो बाकी के 10 प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से, और ना ही उनको आपने सीखना है, ताकि इसके ऊपर आपका टाइम ही ना वेस्ट हो। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट विद एग्जांपल। अब चौथा पॉइंट हमारे पास, आपको एक चीज़ है उसका पता ही नहीं है पर उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट स्टेट होता है, या आपने रिएक्ट के अंदर यूज़ स्टेट करना होता है, या यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। आपको पता नहीं है कि यार ये होता भी है इसके अंदर सेट स्टेट, जैसे कि हमारे पास फ्लटर के अंदर सेट स्टेट है। आपको ये तो पता है कि हाँ सेट स्टेट के साथ क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर आपको ये नहीं पता पूरा पेज दोबारा से बिल्ड होगा। आपको अभी ये पता है कि फ्लटर के अंदर ऐप्स बनती हैं, मैं यूआई बना लूँगा। एज ए बिगिनर लेवल पे रह के सोचो, जब आपको नया नया फ्लटर का पता चला था, आपको पता चला कि फ्लटर पे मोबाइल ऐप्स बनती हैं, फिर आपने यूआई बनाए, बेसिक बटन बनाई, इमेजेस बनाई, पर आपको ये नहीं पता इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट भी होती है। अगर आपको पता है स्टेट मैनेजमेंट होती है, आपको ये नहीं पता था कितनी किस्म की होती है, प्रोवाइडर, गेट, टेक्स्ट, रिवर, पोर्ट, ब्लॉक, अनलिमिटेड हैं चीज़ें। अगर आपको ये भी पता था, आपको इसके पैटर्न्स नहीं पता कौन कौन से मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, क्लीन आर्किटेक्चर, ब्लॉक, MVC, MVVM, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पता नहीं है, पर इनका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स। जब भी आपने कुछ नया सीखना है, इन वाले 4 क्वेश्चंस का आपने अपने लिए आंसर फाइंड करना है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका आपको पता है और उसको सीखना भी है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका आपको पता है पर उसको सीखना नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ना पता है ना उसको सीखना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पता नहीं है पर उसको सीखना ज़रूरी है। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपने कुछ भी नया सीखना है, उससे पहले आपने इन 4 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं, और आप 7 दिन के अंदर कोई भी चीज़ ग्रिप कर जाओगे। अब इनका आंसर आपने कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल है। फॉर एग्जांपल आप फ्लटर सीखना चाह रहे हो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके कहो मुझे फ्लटर का रोड मैप दे दो। इमेजेस में जाओ, आपको वहाँ पे रोड मैप मिल जाएंगे काफ़ी सारे। चैट GPT को बोल दो, आपको रोड मैप मिल जाएगा। अब उस रोड मैप के अंदर आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके सीखने के लिए, कौन कौन सी नहीं है। आप इन 4 क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट चैट GPT से पूछ लो कि भाई मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, मुझे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दो, तो वो आपको इन चारों चीज़ों का आंसर बता देगा। वो 100% ना सी 80% करेक्ट होंगे और आपकी लर्निंग्स फास्ट हो जाएंगी उससे। अब 5वां पॉइंट जो मेरा ओपिनियन है, मेरी सजेशन है, जब भी आप ऐसी टेक वाली चीज़ें सीख रहे होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ सीखते हैं जो कि आपका पैशन है, आपने एक स्पेसिफिक टीचर रखना है अपना। अब ये नहीं वो टीचर घर आके पढ़ा के जा रहा है, वो आपका एक दोस्त भी हो सकता है, और लाजमी नहीं है वो दोस्त भी आपका हमेशा साथ रहे। किसी यूट्यूबर से यारी कर लो भाई आप, यानी मुझे अब यारी का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज शुरू कर दो कि भाई आजा तू ही यारी कर ले, मैं यारी नहीं कर रहा। आपने यारी कैसे करनी है कि मैं आज भी, मैंने कोई नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो मैं जाता हूँ नेट निंजा, यूट्यूब चैनल है इंग्लिश के अंदर नेट निंजा के नाम से। मैंने फ्लटर का कोर्स भी वहीं से किया था, हालांकि बहुत पुराना कोर्स था, मैंने फिर भी उसी से सीखा। रीज़न इज़ दैट मुझे उस टीचर की समझ आती है। हमारे यहाँ पे लड़के क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, C++ का कोर्स कोड विद हैरी का देख रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट का कोर्स टेक्निकल थापा का देख रहा हूँ, और सारा कुछ सीखने के बाद मैं जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग विद मोश के पास, बूट कैंप के चैनल्स पे जा रहा हूँ। जब आप हर तरफ मिक्सअप हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
मैक्स करना है आपने 2 टीचर्स रखो, और ऐसे टीचर्स रखो जो बिला वजह वीडियो को लंबी ना करें। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वैसे, बिला वजह वीडियो को लंबी ना करें वो लोग, फजूल की एग्जांपल्स ना दें, पूरा कोड करके ये ना कहें कि ये मैं आपको बता रहा था, ये ऐसे गलत हो जाता है ये। तो ऐसे यूट्यूबर्स को ना देखो, सिंपल आप करो, टू द पॉइंट जो बंदा पढ़ा रहा है। ऐसे 1 या 2 मैक्स आपके यूट्यूबर्स होने चाहिए जिनको आप हमेशा हर लैंग्वेज के अंदर फॉलो कर रहे हो। तो बस ये वो 5 पॉइंट थे जो आप कर सकते हो फॉलो कोई भी नई लैंग्वेज सीखने से पहले। अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज़ हैं, कुछ नई लर्निंग जिससे हो सकती है, वो लाजमी मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं भी उन चीज़ों को सीखूं। और अगर मुझे वो अच्छे लगे तो उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो लोग आप मुझे सजेस्ट करोगे आप कैसे लर्न करते हो नई चीज़ों को। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी आज नया सीखो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कोडिंग सीखना चाह रहे हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।